जैसा कि हम लोगों ने देख लिया, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, P ऑफ R, अगर आपको R टाइम्स सक्सेस चाहिए तो इसका फॉर्मूला है NCR, P रेज टू पावर R इंटू Q रेज टू पावर N माइनस R, जहां पे N क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, R क्या है नंबर ऑफ सक्सेस, P क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इन ईच ट्रायल। अगर हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें, जैसे मुझसे कहा गया था कि 1 रुपए के कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया गया है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो 100 है, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई, राइट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे ले रहे हैं हम, तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 हेड्स, यानी कि हेड आना मेरा सक्सेस मैं काउंट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो हेड आना है वो मेरा सक्सेस है, तो मतलब मुझे कितने सक्सेस चाहिए, मुझे 70 सक्सेस चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए आर की वैल्यू क्या हो गई 70 हो गई, मुझे 70 बार 70 टाइम्स हेड चाहिए, हेड को मैं सक्सेस मानता हूँ, तो कितनी बार मुझे फेल होना पड़ेगा, दैट इज द 70 100 माइनस 70, दैट इज द 30 टाइम्स, तो 30 टाइम्स मुझे क्या होना होगा, फेल करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सो पी आर इज इक्वल्स टू NCR, सॉरी, NCR, आर है क्या, आर क्या है बताया था यहाँ पे, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, कितनी बार आपको सक्सेस चाहिए, सो NCR P रेज टू पावर R इंटू Q रेज टू पावर N माइनस R। चलो अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे N क्या हो जाएगा 100, देखो 100 टाइम्स आपको अप्लाई करना था, ट्रायल करना था, तो 100C, कितनी बार सक्सेस चाहिए भाई, तो 70 टाइम्स सक्सेस चाहिए, तो R की वैल्यू हो गई 70। P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, तो एक ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, सो 1/2 रेज टू पावर 70। क्यू क्या है, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 1/2, तो ये भी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर भी 1/2 है, और कितनी टाइम्स, तो 100 माइनस 70, यानी कि 30 टाइम्स फेल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 100C70 1/2 रेज टू पावर 70 इंटू 1/2 रेज टू पावर 30, तो जो भी आ जाए आंसर, मतलब ऐसे ही होता है, तो हो जाएगा 100C70। कैलकुलेशन। अरे सर आपको ऐसे ही दे देगा, अगर आपको ज्यादा मान लो टफ हो रहा होगा ना कैलकुलेशन, तो आपके ऑप्शन में भी ऐसे ही दे देगा, अच्छा, उसका टेंशन मत लो, पहले आप सीखो कि कंसेप्ट में बहुत छोटा फॉर्मूला है, बहुत छोटा कंसेप्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चले आगे, हाँ चलो, दिख रहा है जी, चलिए हाँ, जी स्टार्ट कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर इन 6 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। कर रहा हूँ सर, हाँ हाँ ठीक है, मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको बस एक्सप्रेशन लिखना है पहले, एक्सप्रेशन लिखो 6C4, just a minute, so it should be, according to you it should be 6C4 1 into 1/2 to the power 6, 1/2 रेज टू पावर 6, 6 वेरी गुड, सही है ना। अब ये बताओ, इसकी वैल्यू तो एटलीस्ट निकालने आती होगी ना, या नहीं आती है, आती है। निकाल के दिखाओ एक बार, कंफर्म कर दो मुझे। अच्छा ये भी पता होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी जो आपको बेसिक से बताते आया हूँ, NCR की वही वैल्यू होती है जो NC N माइनस R की होती है, ये आपके फॉर्मूला नोटबुक में सब लिखा लेकिन है, सुन नहीं रहा, रुक जाओ, बस मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ भाई। सुन नहीं रहा, रुक जाओ एक सेकंड। अच्छा ठीक है, उसकी वैल्यू 15 आ गई। वेरी गुड, ये प्रॉपर्टी भी कुछ लिख लो, वैसे बाइनोमियल भी आपके सिलेबस में ही है, NCR इक्वल्स टू NC N माइनस R, NC0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, थर्ड NCN भी क्या होता है 1 होता है, फोर्थ NC1 जो होता है वो N होता है, ये 3-4 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए हमेशा। एक और प्रॉपर्टी लिख लो, क्या पता काम आ जाए, इफ NCX इज इक्वल्स टू NCY है, अगर ऐसा है, इफ, x इक्वल टू y, हाँ इसके दो आंसर होते हैं, वेरी गुड अनहद बहुत बढ़िया, तो इसका दो ऑप्शन होता है, या तो x इज इक्वल्स टू वाई हो जाए, या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n हो जाए। y को आप n माइनस एक्स भी तो लिख सकते हो ना, पहले वाले रूल से ही, पहले वाले रूल से ही, ये 5 प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखो, ठीक है। 5 into 1/10 to the power 5, आप एक्सप्रेशन बता दो केवल अनहद पहले, 5 into 1/10 नहीं to नहीं the वो भी power नहीं, वो भी नहीं, मुझे ना बस NCR और इनके टर्म्स में बताओ पहले। 5C1 एक सेकंड, हाँ रुक जाओ, बोलो 5C1 into 1/10 to the power 1 ओके, into 1/10 to the power 4, ओके, और कुछ, नहीं, ओके। इसका मतलब है कि आउट ऑफ 5 ट्रायल्स, अगर आपने ऐसा बोला है, इसका मतलब है ना, आउट ऑफ 5 ट्रायल्स योर सक्सेस इज 1 टाइम सक्सेस मान रहे हो आप, 1 रैक मान रहा हूँ मैं, 1 रैक मान रहे हो, ऐसा क्यों, ज़्यादा आसान नहीं हो जाएगा?
ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके ये एक सेकेंड देखो जरा, ये क्या कह रहा है, आउट ऑफ 5 एटलीस्ट 4 उसको सेफली अराइव होना चाहिए। आउट ऑफ 5 उसको कम से कम 4 चाहिए। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बचते हैं अगर मैं सीधा सीधा सोचता, तो या तो 4 शिप मेरे को अच्छे से चाहिए या 5 शिप अच्छे से चाहिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आप पीछे से सोचते हो, समझो, अगर आप उल्टा सोचते हो या 5C4 into 5C5। पहले रुक जाओ, हाँ थोड़ा तो आपसे, अगर आप रिवर्स में सोचते हो अरहान, तो आपको 3 केस सोचना पड़ेगा, या तो 1 2 3 या 3 केस सोच के फिर लास्ट में सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप उल्टा सोच रहे हो। समझ रहे हो आप क्या गलती किए हो, समझ रहा हूँ। है ना। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 नहीं है सर, ये एटलीस्ट 4 का कंसेप्ट है। तो आपको यहाँ पे मैनुअली अच्छे से, चलो मैं बता देता हूँ, ये करोगे फिर से? नहीं बताओ। चलो मैं बताता हूँ। तो देखो भाई क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि इफ ऑन एन एवरेज 1 शिप इन एवरी 10 इज wrecked, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ wreck किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ wrecked दिया हुआ है, ये कितना है 1 आउट ऑफ 10, ये इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ wreck है। लेकिन मुझसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सेफली या सेफ, ऐसे कुछ लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सेफ। तो सबसे देखो सही बात है, आप दोनों तरह से सोच सकते हो, आपका सक्सेस क्या मानते हो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है सेफ का चाहिए, तो मैं प्रोबेबिलिटी सेफ जो होना है, सेफली अराइविंग को मैं अपना सक्सेस मानता हूँ, है ना, मैं अपना सक्सेस मानता हूँ, ये हमको समझ अपने मन में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, देखो एटलीस्ट 4 का मतलब यही तो हुआ 4 या 4 से ज्यादा, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल्स टू 4 मेरे पास ऑप्शन है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल्स टू 5 मेरे पास ऑप्शन है, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को फिर से मुझे ऐड करना होगा, क्योंकि जो मेरा रिक्वायर्ड वर्क है वो तो मेरे पास 2 तरीके से पॉसिबल है, ऑप्शन है मेरे पास, या तो 4 ले लूँ या तो 5 ले लूँ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस का फॉर्मूला हो जाएगा 5C4, 5 में से 4 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चाहिए मुझे, p रेज टू पावर, यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताना जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेक्ड होना मेरा सक्सेस नहीं है, सेफ होना मेरा सक्सेस है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेक्ड, हाँ ये 9/10 होगा, शाबाश। तो यहाँ, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे 9/10 रेज टू पावर 4, फेल्योर कितना हो गया 1/10, और कितने केस फेल्योर होंगे देखो ना, 4 केस तो आपका पास हो गया, तो 1 केस फेल होगा, इस सम ऑफ द पावर जो है 5 के बराबर होना चाहिए। प्लस अब कहते हो आर 5 यानी 5 के 5 आपको सेफली पहुंच जाए, तो इसका हो जाएगा 5C5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 9/10 रेज टू पावर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है 1/10 रेज टू पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 1 हो जाता है। ठीक है रहन, तो ये आप यहाँ पे अपना आंसर मतलब अभी के लिए यहाँ पे छोड़ सकते हो, बाकी एग्जाम में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 1/10 भाई 5 देखो, सम ऑफ द पावर जो है ना टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के बराबर होना ही चाहिए, इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखो अभी 4 पास हुए तो 1 फेल हो गया, 5 पास हो गया तो 0 को फेल होना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया, है ना। लिख लो। द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फेल्योर इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 20। सो देखो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फेल्योर दिया हुआ है इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 20 परसेंटेज, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेल्योर हो गया वो हो जाएगा 0.2, क्योंकि वो परसेंटेज में दिया हुआ है। इफ 6 कैंडिडेट्स अपीयर इन एग्जामिनेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, एटलीस्ट, देखो फिर से आगे एटलीस्ट, ये कंसेप्ट आपको बार बार गलती कराएगा, एटलीस्ट 5 पास द एग्जामिनेशन। तो जो मेरा सक्सेस है, मान लेते हैं कि मेरा जो सक्सेस है वो पास करना मेरा सक्सेस है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या पूछा है, एटलीस्ट 5, सो आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 मेरा सक्सेस है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल्स टू 5, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल्स टू 6, दोनों केस लेना पड़ेगा और दोनों को एडिशन करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। अब इसका लिखना कौन सी बड़ी बात है, तो 6C5, 6 बच्चे थे उसमें से 5 को मुझे पास कराना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस है मेरा पास होना, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, सो दिस विल बी 0.8 रेज टू पावर 5, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 रेज टू पावर 1। मैंने कर लिया। बताओ लास्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, 5C4 into 8/10 का पावर 4, 6C6, 6 बच्चे हैं, कहाँ हो, तो 6C5, 6C6 ना, पहला एक्सप्रेशन तो लिख ही दिया मैंने 6C5, आपको दूसरा पूछ रहा हूँ ना, तो 6C6 सारे बच्चे पास कर जाएं तो यानी 8/10 to the power 6 into 8/10 to the power, sorry 2/10 to the power 0।